इस मामले में जो पूर्व में भी हमने अपना वक्तव्य रखा था, अगर हम अभी जो मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुलिस के द्वारा जो कि हरिमोहन नेगी जी के जो अगेंस्ट में इन्होंने जो नॉन अवेलेबल जो वारंट का जो एक नोटिस इशू करवाया था और जिसके तहत जो बार बार जो पुलिस के द्वारा जो हरिमोहन नेगी जी के घर में जो दबिश दी जा रही है, उनके होटलों में जाया जा रहा है और इससे हमें जो देखने को जो मिलता है कि क्या हरिमोहन नेगी जी क्या प्रोला के नागरिक नहीं है, क्या वो यहाँ के वासिंदे नहीं है, इससे क्या कोई आतंकवादी हैं या कोई हत्यारे हैं। अगर जब इसके जो हरिमोहन नेगी जी के जो पक्ष में अगर उनके अधिवक्ता ने अगर अपनी जो बात मान्य कोर्ट के सामने जब रखी है, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट के द्वारा जो इस विषय पे जो बड़ी गंभीरता के साथ जो मनन किया गया और त्वरित प्रभाव के साथ उन्होंने जो अपना जो निर्णय जो इस पक्ष में दिया और जो ये नॉन अवेलेबल जो वारंट जो इशू करवा दिया गया था, तो इनको जो कैंसिल करने का जो उन्होंने आदेश दिया, तो इस बात का भी मैं मान्य कोर्ट का जो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। इन्होंने जो इस मामले को जो बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया और त्वरित प्रभाव के साथ जो अपना जो निर्णय वापस लिया। तो यहाँ से जो साफ नजर आता है कि अगर मान्य कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय को वापस लिया जाना और बिल्कुल इसको निरस्त किया जाना, तो इसमें साफ हमें जो दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इन चीज़ों से हमें साफ देखने को मिलता है। अगर मान्य न्यायालय द्वारा जो ये निर्णय वापस लिया जाता है, तुरंत जो कैंसिलेशन का जो ये ऑर्डर पास करते हैं, तो ये इससे बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि ये जो इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक परिपाटी के तहत जो ये काम किया गया है। और अगर पुलिस को इतनी सत्यता अगर इस मामले में अगर दिख रही है, जितनी जो गतिमान स्थिति में हमें जो अभी पुलिस का रवैया दिख रहा है, तो अगर ये तब जिस समय जो ये घटना जब घटी है, जब का ये घटनाक्रम है, तो उस समय पुलिस ने ये अपना ये रवैया क्यों नहीं अपनाया। अगर इतनी ही सत्यता की अगर इनको इस मामले में दिख रही है, तो उस समय हमारी पुलिस क्या कर रही थी। जो उस वीडियो के माध्यम में हमें वहाँ पे भी जो पुलिस प्रशासन उपस्थित है, हमारे जो अधिकारी लोग वहाँ पे हमें देखने को जो मिल रहे हैं, तो उस समय इन्होंने जो इतना जो अलर्ट मूड में जो ये आज दिख रहे हैं, तो उस समय ये क्यों नहीं थे। तो क्या अगर उनके हाथों में अगर इस प्रकार का भी अगर कोई तमंचा दिखा था, तो उस समय इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर रही बात अगर हमारे जो हरिमोहन नेगी जी के जो द्वारा जो इनको धमकी भी दी जा रही थी, अगर इनको विधायक जी को मारने का जो अगर प्रयास किया जा रहा था, तो उनका जो पर्सनल जो बॉडीगार्ड है, ये क्या कर रहा था। उनको क्या पता नहीं है कि हमें जो मेरा जो कर्तव्य विधायक जी को सुरक्षित रखना है, और क्या उनको ये अधिकार नहीं है अगर विधायक के ऊपर कोई अटैक करने के जो मूड में है, कोई आक्रमण करता है, तो उनको गोली मारने का भी अधिकार है। तो जो हमारे जो गनर हैं जो विधायक जी के, तो इनको अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया है। ये हमारी पुलिस और हमारी वहाँ पे क्या कर रही थी। अगर हमारे माननीय हमारे क्षेत्र के माननीय अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी जनता का क्या हाल हो रहा होगा। वो बिल्कुल 24 घंटे फिर खतरे के साए में जी रही होगी। तो हमारे विधायक को भी इस बात में चिंता करनी चाहिए कि अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, तो हमारी जनता की कौन सूद ले रहा होगा। तो ये तमाम जो ये चीज़ों को देखते हुए हमें बिल्कुल यहाँ पे जो साफ स्पष्ट देखने को जो आता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक के द्वारा राजनीतिकरण की जा रही है। तो मैं अपने जो विधायक को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप ये न भूलें, ये रवाई की जनता है, इन्होंने जो यहाँ पे ये राजशाही को भी उखाड़ के फेंका है। मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन की ये घटना है, 17 तारीख की ये घटना है, और हमारे विधायक जी के द्वारा जो अगर रात्रि में कहीं जाया जाता है, और बिल्कुल तो वहाँ पे हमें एक नई चीज़ और भी देखने को जो मिलती है कि जिस रास्ते से जो हमारे विधायक जी जाते हैं, जो कभी ना उस जो स्ट्रीट लाइट जो आपकी जो बंद ना होने वाली थी, और जो हमारे विधायक के आगमन पे जो बंद कर दी जाती है, बंद हो जाती हैं। तो ये पता नहीं, ये ऐसा चमत्कार जो हमें पहली बार हमारे जो इस विधायक को देखने को जो के साथ हमें देखने को जो मिल रहा है। और जो जिस प्रकार के जो इन पे भी जो आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये चुनाव प्रभावित करने के इरादे से इधर आए हैं, कहीं ना कहीं वोट को खरीदने की जो इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, तो शायद भूल गए हैं जो एक समय में जो गरीब का जो बेटे का जो नारा इनके द्वारा जो दिया जाता था। तो ये जो इस गरीब के जो वोट की जो ताकत से जो ये आज विधायक हैं, कि आज ये इतने बड़े धनवान हो गए हैं या इतने बड़े शक्तिशाली हो गए हैं कि जिस वोट की ताकत से जो ये विधायक बने हैं, आज ये इन्हीं को खरीदने की जो इनके द्वारा जो कोशिश की जा रही है। तो अगर कोई पत्रकार महोदय इस चीज़ को अगर अपने जो चैनल के माध्यम से दिखाने का अगर प्रयास किया जाता है, अगर वहाँ के जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के जो द्वारा इस चीज़ का इस बात का जो अगर विरोध किया जाता है, तो बिल्कुल उन पे जो मुकदमे लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए आपको इन बातों को करते हुए। और अगर
चलो इस बात को कहूंगा कि अगर आपके जो जिस प्रकार से जो आरोप लगाए गए हैं कि हरिमोहन नेगी जी के हाथों में तमंचा था जो मुझे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ आपने जो मुकदमा दर्ज किया है वो एक नेता हैं, एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं। और इसका जो अभी मामला जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो इस बात को इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो पत्रकार महोदय हैं, जो लड़का है, उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो तो उसके हाथ में कोई इस प्रकार का तमंचा नहीं था। क्या उसका ये कसूर है कि उसने जो इस प्रकार की जो हरकतों को जनता तक दिखाने का जो उनकी जो एक कोशिश थी, अगर उसकी क्या उनका जो ये कसूर था उसका कि अगर वो आपके जो गांव की अगर रोडों की हालत को दिखाने का जो प्रयास करता है, तो क्या उसका ये कसूर था? जगह जगह जो जिस आपकी जो नाकामी को दिखाने का जो प्रयास करता है, शायद उसका एक कसूर था, तभी आपको इस मुकदमे में उनको भी उलझाया गया है। तो जो इस प्रकार की जो परिपाटी आपके द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपका जो रवैया इसी प्रकार से जो अगर आगे चलता रहा, तो बिल्कुल जो प्रोला विधानसभा की जनता है बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए भी तैयार। बिल्कुल आपका कंपटीशन हरिमोहन नेगी जी के साथ होना चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक तौर पे उनके कामों के लिए उनके साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए। उनके कामों को पूछिए, आपने धरातल पे प्रोला नगर में आपने क्या किया है। अगर हम कभी हरिमोहन नेगी जी को व्यक्तिगत तौर पे कभी मिले नहीं ना, हम उनको जानते हैं, लेकिन हमने उनके कामों के प्रति उनको जाना है, उनके कामों की चर्चा हमने सुनी है। समस्त रवाई घाटी में उनके कामों के जो चर्चा आज जो चल रही है, क्यों आपकी जो कामों की चर्चा क्यों नहीं चल रही है? अगर हमने प्रोला गए हैं, हमने प्रोला में धरातल पे उनके कामों को लागू करते हुए देखा है, उनकी एक विकास की सोच को, वहाँ की एक मॉडल नगर पालिका जो बनाने का जो उनका मकसद उन्होंने वहाँ पे जो पूरा करके दिखाया है। इसी इनके जो कामों के चलते ही दोबारा जो वहाँ की जो जनता जनार्दन ने उन्हें इसीलिए इतना मजबूत जनादेश के साथ उनको दोबारा काम करने का जो मौका दिया। क्यों हम अपने विधायक की जो चर्चा और कामों की चर्चा वहाँ पे नहीं सुनते हैं? क्या कारण है? बस ये हमारे लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है कि जो हमारे जो प्रोला के लिए जो विकास की जो घोषणाएं थी, बस इनको वापस करवाने के लिए जो हमारे विधायक का जो इसमें बहुत बड़ा जो हमने काम एक योगदान हमें जो जरूर देखने को मिला। पता नहीं इनके दिमाग में विकास विरोधी जो एक दिमाग क्यों बैठ गया है प्रोला को लेके। तो आखिरकार जो बिल्कुल एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और इधर उधर में जो हमारी जो जनता को भी ना उलझाने का जो प्रयास करे, और न किसी व्यक्ति को जो बिल्कुल जो काम करने के इरादे से जो इस आगे जो बढ़ रहा है उसको भी डिस्टर्ब और उनको अपनी तरफ से जो उनको भी उलझाने का जो प्रयास। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।